अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हीना हेल्थ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसको सुनने के बाद में आपका भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप में से बहुत सी महिलाएं नीचे कमेंट करती हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमारी शादी को 8 साल हो गए, हमारी शादी को 10 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। बहुत सी महिलाओं के तो IUI IVF जैसे ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये हमारी पेशेंट मनीषा यादव की है, जिन्होंने 39 की उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव की और एक हेल्दीली बेबी गर्ल को डिलीवर किया। 39 की उम्र में प्रेगनेंसी इनके लिए पॉसिबल नहीं थी और काफ़ी डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखाया। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस उम्र में प्रेगनेंसी संभव नहीं है, आपको IVF करवाना पड़ेगा, वो भी डोनर एग से आपको प्रेगनेंसी संभव हो सकती है, फिर भी चांसेस कम है क्योंकि आपको पता है कि IVF का ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है महिलाओं के जो IVF के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो मनीषा यादव की एज को देखते हुए उनका IVF का भी सक्सेस रेट कम था डोनर एग के साथ में, बट मनीषा को IVF करवाना ही नहीं था, उनको सिर्फ नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करनी थी। ऐसा नहीं था कि मनीषा को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, कंसीव होने के बाद मल्टीपल उनके मिसकैरेजेस होते थे और डॉक्टर्स ये पकड़ ही नहीं पाते थे कि इनके मिसकैरेज हो क्यों रहे हैं। कंसीव तो मनीषा कर लेते थे लेकिन सक्सेसफुल कोई भी प्रेगनेंसी नहीं रही। डॉक्टर्स ने एट द एंड यही कहा कि आपकी एग क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको डोनर एग से ही प्रेगनेंसी हो पाएगी, खुद के अंडे से प्रेगनेंसी प्लान करना रिस्की है। बट मनीषा को खुद के ही एग से प्रेगनेंसी कंसीव करना था। मनीषा ने ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू जब हमें कंसल्ट किया और अपनी रिपोर्ट्स शो की तो रिपोर्ट में उनका AMH बहुत ज़्यादा लो था और एग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी तो हो रही थी बट वो बाद में मिसकैरेज हो जा रही थी। क्योंकि किसी भी महिला का अगर एग क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी से बच्चा रुकने वाला है, तो अगर एग क्वालिटी अच्छा नहीं है तो जो बेबी भी कंसीव हुआ है वो इतना हेल्दी नहीं होता है, वो आगे जाके मिसकैरेज कर जाता है, तो ये प्रेगनेंसी वायबल नहीं रहती और ज़्यादा दिनों तक नहीं सर्वाइव कर पाती है, जो मनीषा के साथ में भी हुआ। तो मनीषा को हमने यही कहा कि आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं, जो कि मनीषा के साथ भी हो रहा था। मनीषा की सबसे पहले हमने लाइफस्टाइल चेंज की, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए उनको एक अच्छा डाइट प्लान हमने रेकमेंड किया, साथ ही में कुछ योगासन शेयर किए जिसमें हमने कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन और बटरफ्लाई पोज जैसे आसन, और भी हमने उनको बहुत सारे आसनास दिए थे, ब्रिज पोज, सेतु बंधन आसना, ये सारे आसनास हमने उनको करने के लिए दिए थे। और उनको हमने फर्टिलिटी किट दी थी जिसके अंदर हमने मॉर्निंग में उनको ओवा हेल्थ दिया था जिससे एग क्वालिटी उनका इम्प्रूव हो सके, जीव पुष्टि दिया था, ब्लैक रेजिन वाटर दिया था, फर्टिलिटी टी दी थी ताकि जो एग्स उनके अंदर नहीं बन रहे हैं लो AMH के कारण वो बनना स्टार्ट हो जाए, और साथ ही में हमने इनको ओवुलेशन बूस्टर भी दिया था। ये दोनों चीज़ें हमने इसके लिए दी एग बनने के लिए क्योंकि इनका मेडिसिन और इंजेक्शन से भी एग नहीं बन रहा था। जिन भी फीमेल्स को लो एग क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है या लो AMH की दिक्कत होती है, ऐसी महिलाओं में अंडे भी नहीं बनते हैं खुद से, तो इसलिए हमने इनको फर्टिलिटी टी और ओवुलेशन बूस्टर साथ में ही दिया ताकि एग्स इनके बन सके। नारी जीव शक्ति इनको प्रोटेक्शन के लिए दिया ताकि जब ये प्रेग्नेंट हो तो इनका मिसकैरेज ना हो, इनका यूट्रस जो है हमें स्ट्रेंथन करना था, इसलिए हमने नारी जीव शक्ति भी दिया। साथ ही में इनके हस्बैंड को बीज पुष्टि और शोभांजना भी दिया। हालांकि इनके हस्बैंड को ऐसा सच कोई इशू नहीं था, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन क्योंकि दोनों का एज फैक्टर था, यानी दोनों ही 39 प्लस थे, इसलिए हमने दोनों को ट्रीटमेंट देना डिसाइड किया क्योंकि इससे पहले इनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके थे और इस बार हमें इनको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देनी थी और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे बहुत उम्मीद लेकर। तो हम नहीं चाहते थे जो पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं मिसकैरेजेस और डॉक्टर्स के पास, वो यहाँ पे इनका रिपीट ना हो, तो हमने इनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया डाइट प्लान के साथ में और हमने इनको 2 महीने के लिए सजेस्ट किया वो ट्रीटमेंट। बट लकीली मनीषा ने ओनली 1 मंथ के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, जो बहुत से पेशेंट कर लेते हैं और बहुत से लोगों को टाइम भी लग जाता है क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है, डिफरेंट
टाइप्स की प्रॉब्लम भी उनके अंदर होती है। मनीषा ने 1 मंथ में कंसीव किया, लेकिन इस बार भी उनको एक डर था कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, तो हमने इनको प्रेगनेंसी में भी डाइट प्लान बना के दिया और इनको प्रेगनेंसी में भी गाइड किया। लकीली 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई और बेबी इन्होंने डिलीवर की, प्यारी सी बेटी हुई है। अब मनीषा और उनके घर वाले काफ़ी खुश हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद इनको ये बच्चा मिला है। ये टेस्टिमनी शेयर करने का मेरा आपके लिए एक ही उद्देश्य है कि आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है कुछ करने का, तब तक आपके साथ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे कंसीव नहीं हो सकता, उस दिन सारी चीज़ें नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप बेबी प्लान कर ही रहे हैं तो आप अपनी सोच के साथ में अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करिए, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइट चेंज करने से, योगासनास करने से और वॉकिंग करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जो अल्टीमेटली हेल्प ही करेगा कंसीव करने के लिए। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें प्रॉब्लम है, हमें ट्रीटमेंट दीजिए। हमारे हस्बैंड की तो रिपोर्ट नॉर्मल है, बट मैंने अपने इन 6-7 साल की प्रैक्टिस में ये नोटिस किया है कि जब हम सिर्फ फीमेल को टारगेट करके ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता है, और जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ सक्सेस भी जल्दी होता है और मिसकैरेज के रेट भी कम हो जाते हैं। तो बाद में ट्रीटमेंट लेने से अच्छा, बाद में मिसकैरेज होने से अच्छा है कि आप पहले ही ट्रीटमेंट अच्छा ले लीजिए, जिससे आपको आगे कोई इशू ना आए। तो आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो करिए, और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप पहले होम रेमेडीज़ ही ट्राई कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी होम रेमेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा कारगर है आपको प्रेग्नेंट करने के लिए। आप पहले तो हमारी होम रेमेडीज़ को ही ट्राई करके प्रेगनेंसी कंसीव करिए। अगर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, केस आपका क्रिटिकल है, आपका IUI IVF फेल हो गया है और आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। क्योंकि मैं अपने हर एक पेशेंट को यही बोलती हूँ कि इमीडिएटली आपको मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे भी पास बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, होम रेमेडी से नहीं हो पा रहा है, तो ही आप मेरे पास आइए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए कि मैं आपको अपनी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट दूं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करके ही भेजूं, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी फीमेल मेरे पास आ रही है मैं उसको माँ बना के ही भेजूं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी भी दिख रही है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। कृपया करके कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में कॉल आने की वजह से हम किसी का भी कॉल पिक नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सअप करिए। साथ ही में आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करिए ताकि आपको हमारे बारे में और जानने का मौका मिले, और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आपको फ्री डाइट प्लान भी मिलता है और फ्री ओवुलेशन ट्रैकर भी मिलता है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।